सुस्वागतम गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल। तो मैं आज आपके लिए स्पीड सोर्स ओवरिंग के लेटेस्ट एपिसोड को एक्सप्लेन करने जा रहा हूँ। आप इसके नोवेल को भी चाहते हो तो मुझे नीचे कमेंट में जरूर बताना। तो एपिसोड के स्टार्टिंग में हम सिंग्यू को देखते हैं जो वहाँ पे एबिस के एम्परर को कहने लगता है, आपने यहाँ पे कभी मोस्ट बेस्ट कॉन्ट्रैक्ट के बारे में सुना है? जिसके रिप्लाई में वहाँ पे एम्परर एबिस कहने लगती है, मैंने अभी तक इसके बारे में नहीं सुना। के रिप्लाई में वहाँ पे सिंग्यू कहने लगता है, ये एक वार ऑफ बीस्ट का कॉन्ट्रैक्ट है जहाँ पे डेमोन क्लैन और डेमोन बीस्ट के बीच में कॉन्ट्रैक्ट होता है। डेमोन लॉर्ड डेमोन बीस्ट को कल्टीवेशन के लिए रिसोर्सेज प्रोवाइड करता है और यहाँ पे डेमोन बीस्ट को लॉर्ड के लिए फाइट करना पड़ता है और यहाँ पे हम दोनों ऐसा एक कॉन्ट्रैक्ट करेंगे। के रिप्लाई में वहाँ पे एम्परर एबिस कहने लगते हैं, क्या तुम मेरे साथ कॉन्ट्रैक्ट बनाना चाहते हो? यहाँ पे मुझे एरो बैम्बो दोगे और यहाँ पे मैं तुम्हारे लिए फाइट करूंगी। के रिप्लाई में वहाँ पे सिंग्यू कहने लगता है, हाँ आपने ठीक सोचा और यहाँ पे आप अच्छी तरीके से सोच सकते हो और अपना डिसीजन मुझे बता सकती हो, क्योंकि एक बार यहाँ पे कॉन्ट्रैक्ट साइन हो गया तो उसके बाद एबिस आर्मी बिना मेरे परमिशन के कोई भी वार नहीं कर सकती। के बाद में सिर्फ तुम मेरे लिए फाइट कर सकती हो, जितना भी खतरा हो पीछे हटने का कोई सवाल नहीं उठता। जिसके रिप्लाई में एबिस एम्परर कहने लगती है, एबिस क्लैन के लोग कभी भी मौत से डरते नहीं और यहाँ पे एक प्रॉब्लम है। जिसको सुनकर वहाँ पे सिंग्यू कहने लगता है, आप मुझे बता सकती हो? तो भी हम देखते वो कहने लगती है, अगर यहाँ पे हमें टाइम टू टाइम बैटल करने का ना मिले तो यहाँ पे मेरी एबिस आर्मी बहुत ज्यादा कमजोर हो जाएगी, हम धीरे धीरे एक्सटेंड हो जाएंगे। जिसके रिप्लाई में वहाँ पे सिंग्यू कहने लगता है, यहाँ पे बहुत सारे स्पिरिचुअल स्टोन्स हैं जो कि ह्यूमन के लिए बहुत ज्यादा रेयर होते हैं, ये सब कुछ तुम मेरे लिए लेकर आओ और तुम चिंता मत करो, मैं तुम्हें प्रॉमिस करता हूँ यहाँ पे एंडलेस वार होगा। अब हम देखते हैं वहाँ पे सिंग्यू की बातें सुन के वहाँ पे वो एम्परर बहुत ज्यादा खुश हो गई थी और वहाँ पे वो कॉन्ट्रैक्ट के लिए रेडी हो जाती है। हम देखते हैं वहाँ पे एम्परर को रेडी होता हुआ देख के सिंग्यू भी खुश होते हुए वहाँ पे एक ब्लड फॉर्मेशन एक्टिवेट कर देता है, जिसकी वजह से हम देखते हैं वहाँ पे उन दोनों के बीच में कॉन्ट्रैक्ट होने के लिए रेडी हो गया था। और वहाँ पे अपने ब्लड का ओथ लेते हुए कहने लगता है, मैं सिंग्यू यहाँ पे ये प्रॉमिस करता हूँ यहाँ पे अनलिमिटेड एरो बैम्बो सब एबिस आर्मी को दूंगा, मिलियंस ऑफ एबिस आर्मी को आने के लिए यहाँ पे एरो बैम्बो मिलेगा और इसके बदले में एबिस एम्परर को मेरी सब बातें माननी होगी, यहाँ पे हमेशा मेरे लिए फाइट करना होगा। इतना कहते हुए हम देखते हैं वहाँ पे सिंग्यू अपने ब्लड ओथ को वहाँ पे डाल देता है, जिसके बाद हम देखते हैं इसके एम्परर भी वहाँ पे अपने ड्रॉप ऑफ ब्लड को डाल देती है, जिसकी वजह से हम देखते हैं इन दोनों के बीच में यहाँ पे कॉन्ट्रैक्ट साइन हो चुका था। इसकी वजह से उन दोनों का वहाँ पे ब्लड ओथ एक दूसरे के अंदर चला जाता है। हम देखते हैं वहाँ पे एबिस के एम्परर कहने लगते हैं, क्या तुम अब मुझे बता सकते हो यहाँ पे कोई उपाय है जिसकी वजह से हम एरो बैम्बो को अंडरग्राउंड वर्ल्ड में भी उत्पादन कर सके, मतलब कि यहाँ पे प्लांट कर सके? जिसके रिप्लाई में सिंग्यू कहने लगते हैं, बहुत ही आसान है, सबसे पहले हमें यहाँ पे टैंगोंग आइलैंड से सोइल को हटाना होगा, बाद हम यहाँ पे एरो बैम्बो को प्लांट कर सकते हैं। जिसको सुनकर वहाँ पे एबिस के एम्परर कहने लगते हैं, सच में तो बहुत आसान है, ये मैंने पहले क्यों नहीं सोचा? देखिए वहाँ पे सिंग्यू कहने लगता है, यहाँ पे मैं तुम्हारे लिए आसान कर देता हूँ, सबसे पहले जाके तुम एबिस के कुछ आर्मी को रेडी करो जिसकी वजह से हम टैंगोंग आइलैंड में जा सके। के लिए वो मान जाती है। अब यहाँ से सीन शिफ्ट होके हम नांगोंग को देखते जो वहाँ पे उस स्क्रोल को देख रहा था और वो कहने लगता है, मैंने सोचा नहीं था यहाँ पे सिंग्यू जनरल होगा और यहाँ पे उसकी पहुंच इतनी ऊपर तक होगी। तभी हम देखते हैं वहाँ पे डोंगफेंग कहने लगता है, सीमा और सीमेन ने यहाँ पे उसे कम आंकने की गलती कर दी, जिसकी वजह से यहाँ पे बहुत ही बड़ा डिजास्टर हो सकता था। और वैसे भी एट द लास्ट सिंग्यू ने यहाँ पे ज्यूसियो एकेडमी को छोड़ दिया, फिर भी यहाँ पे तो मुझे गड़बड़ लग रहा है। वैसे भी यहाँ पे सिंग्यू ने अपने मिलिट्री के पावर, अपने पोजीशन सब कुछ को छोड़ दिया और उसने यहाँ पे गिव अप करा। और यहाँ पे इन्वेस्टिगेशन के अनुसार हमें पता चला है सिंग्यू यहाँ पे मिलिट्री के साथ में अपना बिजनेस भी करता था और इसी की वजह से वो यहाँ पे अभी भी थोड़ा सा मिलिट्री के साथ में कनेक्टेड है, तो क्यों ना हम इसे भी तोड़ दे। तभी हम देखते हैं वहाँ पे नांगोन कहने लगता है, तुम कहना क्या चाहते हो? डोंगफेंग कहने लगता है, अगर वो बिजनेस कर सकता है तो हम क्यों नहीं कर सकते इस बिजनेस को? हम देखते हैं वहाँ पे नांगोंग भी स्माइल देता है। अब यहाँ से सीन शिफ्ट होके हम सिंग्यू और एम्परर एबिस को देखते हैं, जहाँ पे सिंग्यू एबिस के एम्परर को कहने लगता है, यहाँ पे एरो बैम्बो ट्रांसप्लांट करना तो ठीक है, बट हमें यहाँ पे टियांगलोंग आइलैंड पे थोड़ा सा भाग तो छोड़ना होगा एरो बैम्बो का, कि हम हमेशा हिडन प्लेस पे नहीं रह सकते, कभी कभी हमें इसकी जरूरत पड़ सकती है। वैसे भी इस दुनिया में बहुत सारे ऐसे प्लांट्स हैं जिसकी वजह से हम पावर को रिगेन कर सकते हैं, बढ़ा सकते हैं। देखते हैं यहाँ पे एबिस एम्परर खुश होते हुए कहने लगते हैं, सच में क्या तुम हमारे लिए यहाँ पे और भी स्ट्रॉन्ग फूड ढूंढ सकते हो? अब हम देखते हैं वहाँ पे सिंग्यू कहने लगता है, कॉन्ट्रैक्ट के अनुसार अब यहाँ पे एबिस आर्मी मेरी आर्मी है, नहीं मुझे अपने आर्मी को तो स्ट्रॉन्ग बनाना ही होगा। अगर मुझे यहाँ पे अपनी पावर बढ़ानी है तो मुझे तुम सबकी पावर बढ़ानी होगी। जिसको सुनकर वहाँ पे एबिस एम्परर बहुत ज्यादा खुश हो जाती है। वो कहने लगते हैं, यहाँ पे जितना ज्यादा फूड होगा मेरी आर्मी और भी ज्यादा एक्सपांड होती जाएगी और भी ज्यादा स्ट्रॉन्ग, यहाँ पे तुम्हारे लिए फाइट कर सकते हैं। फिर अभी वहाँ पे सिंग्यू अपने पाइथन को निकाल लेता है और वो कहने लगते हैं, यहाँ पे इमरजेंसी कुछ काम आ गया, मैं तुम्हें यहाँ पे बाद में मिलता हूँ, यहाँ पे तुम्हारे लिए अच्छे अच्छे प्लान ढूंढूंगा। और हम देखते हैं यहाँ से सिंग्यू चला जाता है। सीन शिफ्ट होके हम बीबिंग को देखते हैं जो बहुत ही ज्यादा परेशान थी। तभी हम देखते हैं वहाँ पे सिंग्यू आ जाता है और वो कहने लगता है, तुम यहाँ पे इतनी परेशान क्यों
शुरू हो रही हो तभी हम देखते हैं वहाँ पे बीविंग कहने लगती है यहाँ पे मिलिट्री ने हमारे साथ में बिजनेस कैंसिल कर दिया और यहाँ पे वो गोल्डन एरो को खरीदने से मना कर दिए। नहीं, यहाँ पे एम्परर जियान एक्सट्रीम कोल्ड एम्परर आपसे मिलना चाहते हैं। मुझे लगता है यहाँ पे कुछ ना कुछ तो गड़बड़ है। अब हम देखते हैं वहाँ पे सिंग्यू कहने लगता है तो फिर ठीक है, मैं सब कुछ देखता हूँ और मैं जाके आता हूँ। तभी हम देखते हैं वहाँ पे बीविंग कहने लगती है अपना ख्याल रखना। हम देखते हैं यहाँ पे सिंग्यू एक्सट्रीम कोल्ड एम्परर के पास आ चुका था और वो कहने लगता है यहाँ पे आपने मुझे क्यों बुलाया। इस वक्त हम देखते हैं वहाँ पे एम्परर जियान कहने लगते हैं यहाँ पे 3 एम्परर्स ने और यहाँ पे मिलिट्री ने एक डिसीजन लिया है। मैं चाहती हूँ तुम यहाँ पे गोल्डन एरो का ब्लूप्रिंट मेरे हवाले कर दो और मिलिट्री डिपार्टमेंट से यहाँ पे काम करने के लिए लोगों को अरेंज करो। देखते वहाँ पे सिंग्यू कहने लगता है इस तरीके से तो मेरे यहाँ पे फाइनेंशियल पाथ कट ऑफ हो जाएगा। देखते वहाँ पे एम्परर कहने लगते हैं यहाँ पे मिलिट्री डिपार्टमेंट भी फ्री में गोल्डन एरो को लेना चाहती है बिना अपने पैसे खत्म किए। पे उन एरो का और भी ज्यादा यूज करना चाहती है और भी प्लेसेस पे जिसकी वजह से ह्यूमन रेस बच सके। और यहाँ पे फ्रंट लाइन की हालत बहुत ही खराब है और यहाँ पे ह्यूमैनिटी के लिए तुम्हें यहाँ पे मिलिट्री से भी निकलना पड़े तो यहाँ पे तुम्हें अफसोस नहीं करना चाहिए। ये सब कुछ यहाँ पे ह्यूमन रेस के लिए हो रहा है। देखिए वहाँ पे सिंग्यू इस बातों के लिए मान नहीं रहा होता है जिसको देख के वहाँ पे एम्परर कहने लगती है बस यहाँ पे गोल्डन एरो का डिजाइन हमको दे दो जिसके बदले में तुम यहाँ पे कोई भी इंपीरियल वेपन ले सकते हो। सब कुछ सुन के वहाँ पे सिंग्यू सोचने लगता है ये डील तो बहुत ही अच्छी है। वैसे भी मैंने यहाँ पे एबिस आर्मी के लिए डेमोनिक एरो को ऑलरेडी बना लिया है। अगर मैं यहाँ पे ब्लूप्रिंट भी दे दूं मुझे यहाँ पे ज्यादा घाटा नहीं होगा। अब हम देखते हैं यहाँ पे सिंग्यू ब्लूप्रिंट देने के लिए रेडी हो गया था और वो कहने लगता है ठीक है मैं यहाँ पे ब्लूप्रिंट दे दूंगा। उसको सुनकर वहाँ पे एम्परर थोड़ी सी खुश हो जाती है और वो कहने लगते तो फिर ठीक है तुम भी यहाँ पे एम्परर वेपन को यूज कर सकते हो, मैं तुम्हें लेके जाऊंगा। हम देखते हैं वहाँ पे सिंग्यू कहने लगते हैं इसकी जरूरत नहीं, बस यहाँ पे आप सियान को यहाँ पे चूज करने देना क्योंकि यहाँ पे उसे जो भी अच्छा लगे उसे आप दे देना। कहते हुए वहाँ से सिंग्यू जाने लगता है। दूसरी तरफ एम्परर सोचने लगती है तुमने यहाँ पे ल्यूसियन के लिए बहुत कुछ किया है, यहाँ पे मैं आशा करती हूँ तुम लोगों का यहाँ पे टर्निंग पॉइंट हो। तो गाइस इसी के साथ एपिसोड खत्म होता है। अगर आपको अच्छा लगे तो लाइक एंड सब्सक्राइब कर